इन माय मैथमेटिक्स मिस्ट्री चैनल। आज मैं आपको निखिलम विधि से किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है इसके बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। नाउ आई वांट टू इलस्ट्रेट यू अ डिवीजन मेथड बाय निखिलम फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए आप कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ आई वांट टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स एंड यू सी very concentrately, because if you will see concentrately then you will succeed in your practice at your home. Now see here very concentrately. See here. Now I take first example. See here. One three eight four divided by 98. It is our first example. See here. Now we have to divide 1384 by 98. How can we divide? By Nikhilm method. See here. First of all, you see here what is divisor. It is 98. It is nearest to 100. See here, it is nearest to 100, means it is the base number. It is the base number. Here the base number is 100 because the divisor is 98 and 98 is nearer to 100. Now first of all, for this process we have to divide it into three parts. Part first, part second, part third. See here, in first part we have to write divisor, which is 98. Again I want to tell you, in first part you should write divisor. What is divisor here? It is 98, so I have written here 98. Now in second part, or I want to say here in third part, I have to write this number 84. यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिवीज़र लिखा 98 और थर्ड पार्ट में लिखा हमने 84. 84 क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पर जो बेस नंबर है 100, उसमें 2 ज़ीरोज़ है. 2 ज़ीरोज़ है तो 2 डिजिट का नंबर आपको थर्ड पार्ट में लिखना है. यू शुड राइट 2 डिजिट नंबर फॉर इट्स डिविडेंड. डिविडेंड का लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर है यू शुड राइट इन थर्ड पार्ट. इन सेकंड पार्ट यू शुड राइट रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिविडेंड विच इज 13. See here. Now you see here it is divisor. Divisor. Now students, you see here it is divisor. Now here I have to write, or here you should write in this method. Now see here, I want to tell you the base number is 100, the divisor is 98. If I subtract 98 from 100, what I will get? 2. But I should write here 02 because in this base number there are 2 zeros. So I should write here 02, not 2. So it is said to be complementary number. Complementary number. Complementary number. Now I draw a line. Now see here, in second part you see here it is 13. You should write after this line 1 as it is. You should write 1 as it is. Now for this 1, or by this 1, you have to multiply 1 into 0, you will get 0. You should write here. Again 1 into 2,
you should write here. Now you should add 3 and 0. You should plus, means 3 and 0. What you will get? It is 3. Now these 3 will be divided by 0 and 2, and I have to write 3 into 0. 3 zeros are 0. 3 twos are 6. Now our process is over because the last digit comes in this third part. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर 1 एज इट इज़ मैंने डाउन में उतारा. ये जो 1 है, इस 1 का मल्टीप्लाई हमको इसमें करना है अलग अलग डिजिट्स में. 1 इंटू 0 0. इसको सेकंड पार्ट में जो रिमेनिंग डिजिट है उसके नीचे लिखा. इस 1 का मल्टीप्लाई 2 में करा, उसको मैंने थर्ड पार्ट की जो ये डिजिट है इसके नीचे लिखा. ये देखिए आप. अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमको 3 और 0 को प्लस करना है, ऐड करना है. आई शुड राइट हियर 3 लिखा मैंने. ये जो 3 आया देखिए आप, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस 0 में किया मैंने, ये 0 आया देखिए आप. इस 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 में किया, यहाँ पर 6 आया. मेरा यहाँ पर बताने का मतलब था कि ये जो 6 लिखा मैंने 4 के नीचे, अब हमारा ये डिवाइड का प्रोसेस इस समय एंड हो गया है. अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 और 4 है इसको प्लस करेंगे. देखिए आप, ये आएगा 10, बट आई हैव रिटन हियर 0. 1 इज कैरी फॉरवर्ड. 1 प्लस 8 इट इज 9 and 2 11. नाउ सी दिस नंबर 110. अब ये जो थर्ड पार्ट होता है स्टूडेंट्स, यह हमारा रिमाइंडर पार्ट होता है, रिमाइंडर नंबर. और ये जो पार्ट होता है हमारा क्वोशंट होता है. यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यू शुड सी हियर कॉन्सेंट्रेटली. ये जो रिमाइंडर है ये इस डिविजर से, डिविजर क्या है 98, इससे ग्रेटर है, जो कि होना नहीं चाहिए. तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इस 1 को यहाँ से हटाकर इधर लिखेंगे देखिए आप, और इसमें प्लस करेंगे. और एक लाइन वापस हमको ऐसा आगे बढ़ाना पड़ेगा इस प्रोसेस को, डिवीजन प्रोसेस को, बिकॉज दिस रिमाइंडर इज ग्रेटर देन डिविजर. सो वी हैव टू फॉरवर्ड दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया मैंने. तो यहाँ पर क्या करना है देखिए आप, प्रोसेस वही है. 13 और 1 कितना हो गया 14, ये देखिए आप. बट ये जो 1 आया था, इस 1 का मल्टीप्लाई मेरे को यहाँ पर 0 में करना है. तो यहाँ पर मैंने लिखा 0. देखिए आप, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, अगेन 0 एंड 2 कितना हो गया, प्लस करा मैंने 2, और 1 और 0 कितना हो, प्लस करा मैंने 12. नाउ स्टूडेंट सी हियर, फाइनल आंसर इज फॉर quotient. Quotient will be 14 and remainder is 12. Remainder is 12. It is our required answer by Nikhilam division method. यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ. यदि हमको 1384 का डिवाइड 98 से करना है निखिलम डिवीजन मेथड से, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर हियर, आप ध्यान रखें बेस नंबर क्या आपका 100, बिकॉज इसका नियरेस्ट नंबर है. मैंने यहाँ पर इस डिवीजन प्रोसेस के हिसाब से इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा, फर्स्ट सेकंड थर्ड. थर्ड पार्ट में मेरे को ये जो डिविडेंड है इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो यहाँ लिखे मैंने. क्यों लिखे, बिकॉज इस बेस नंबर में 100 में 2 0 है, तो 2 डिजिट का नंबर लिखा है. अब जो रिमेनिंग डिजिट्स बचे वो मैंने सेकंड पार्ट में लिखे, और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपको डिवीजन लिखना है. ये देखिए आप, अब ये जो 100 बेस था, 100 में से मैंने 98 को माइनस करा, मेरे को क्या मिला 2, बट आई हैव रिटन हियर 02. यहाँ पर 02 क्यों लिखना है मुझे, क्योंकि बिकॉज देयर आर 2 zeros, तो आपको यहाँ पे ऐसा लिखा मैंने. इट इज़ सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री नंबर. अब देखिए आप, 1 एज इट इज़ उतर जाता है यहाँ पर. ये जो 1 है इसका मल्टीप्लिकेशन 0 में हुआ तो यहाँ 0 आया. देखिए आप, 1 में 2 का करा तो यहाँ 2 आया. अब इस 3 को 0 से प्लस करना है तो मुझे 3 मिला. इस 3 का फर्दर मल्टीप्लिकेशन 0 में किया मैंने तो ये 0 आया. इस 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 में किया तो यहाँ पर 6 आया. देखिए आप ध्यान से. फिर यहाँ पर 6 जब आ जाता है लास्ट में,
इस लास्ट डिजिट के नीचे, तो ये डिवीजन प्रोसेस यहाँ पर एंड हो जाता है। उसके लिए फिर बाद में हमने क्या किया, प्लस किया, प्लस करके देखा, देखिए आप 6 और 4 10, कैरी फॉरवर्ड 1 हुआ, फिर मुझे क्या मिला 11। बट यू शुड सी हियर 110 इज रिमाइंडर, बट रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 98। यहाँ पर ये ज़्यादा नंबर है, इसलिए इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ा। ये जो 1 है, इस 1 को सेकंड पार्ट में लिया, इसका प्लस करा 14 आया। बट ये जो 1 है, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लीमेंट्री जो नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करा मैंने 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, फिर इसका मैंने फर्दर प्लस करा 0 2, फिर 2 1 0 1, इधर मैंने प्लस कर ही चुके थे हम 14। नाउ फाइनल आंसर विल बी फॉर क्वोशंट इज 14 एंड फॉर रिमाइंडर इज 12. इट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर. Now students, see second question, or you can say second example. Three 1 2 divided by 9. Again you see here it is divisor 9. It is nearer to this number. See here, it is our base number. See here, base is 10 because 10 is nearer to 9 and 9 is divisor for this question. Now see here, I again classified this question into 3 parts. First, second and third. अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट में डिविजर लिखना है मुझे, ये लिखा मैंने। यहाँ जो बेस नंबर है 10 है, 10 में कितनी ज़ीरो है 1, इन 10 देयर इज ओनली 1 0, सो आई शुड राइट ओनली 2 इन थर्ड पार्ट. सी हियर, एंड जो रिमेनिंग डिजिट्स बचे हैं वो मुझे सेकंड पार्ट में लिखने हैं. देखिए आप, अब यहाँ पर ये जो 10 है बेस नंबर, इसको डिविजर से मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो मुझे क्या मिला 1. ये देखिए आप 1 मिला. अब मैंने यहाँ पर 1 लिखा, 0 1 नहीं लिखा, बिकॉज यहाँ पर 0 कितनी है 10 में 1 0, इसलिए मेरे को 1 डिजिट का ही नंबर लिखना है और 1 को 1 ही लिखना है, 0 1 नहीं लिखा. इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें 2 0 थी, इसलिए मेरे को डबल डिजिट का नंबर लिखना पड़ा था. तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें. सो इट इज़ सेड टू बी डिविजर, इट इज़ सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री नंबर. हिंदी में इसको भाजक, इसको पूरक संख्या कहते हैं. ये भाजक है, भाजक, इसको कहते हैं पूरक, पूरक संख्या. यू कैन से इन इंग्लिश इट इज डिविजर, इट इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री नंबर. नाउ सी हियर, यू शुड राइट 3 एज इट इज, और इस 3 का मल्टीप्लीकेशन इस 1 में किया, क्या मिला मुझे 3. अब इन दोनों का प्लस करा मैंने, ये देखिए आप 3 and 1 4, इस 4 का मल्टीप्लाई फिर 1 में किया तो मुझे क्या मिला, ये देखिए आप 4. फिर यहाँ प्लस करा मैंने तो यहाँ क्या मिला मुझे 4 2 6. यहाँ पर जाके प्रोसेस एंड हो जाता है. 4 में 1 का मल्टीप्लाई मैंने 4 में 4 1 जा 4, ये देखिए आप, एंड 4 2 6. ये लास्ट डिजिट में नीचे मुझे मिला यहाँ पर 4. इसके बाद ये डिवीजन प्रोसेस एंड हो गया और फिर मैंने लास्ट में प्लस करा 6 आया. ये देखिए आप, ये जो 6 है और ये जो 9 है, डिवीज़र हमारे पास 9 है, रिमाइंडर है 6, तो हमारा डिवीज़न प्रोसेस कंप्लीट एंड हो गया. ये आगे नहीं बढ़ेगा. इसके पहले वाला जो एग्जांपल था वो आगे इसलिए बढ़ा था क्योंकि रिमाइंडर ग्रेटर था डिवीज़र से. यहाँ पर रिमाइंडर डिवीज़र से छोटा है, तो ये डिवीज़न प्रोसेस एंड हो गया. इट इज़ सेड टू बी रिमाइंडर. सी हियर, it is said to be quotient. So the answer for this division 34 is quotient and 6 is remainder. It is very simple question, it is very easy question. मैंने आपको ध्यान दिया होगा फर्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ा सा इंग्लिश में समझाया, कंप्लीट फिर हिंदी में समझाया. इस क्वेश्चन को मैंने छोटे रूप में समझाया, हिंदी इंग्लिश मिक्सिंग करके समझाया और बहुत जल्दी हो गया. एक सवाल हम और लेंगे, देखिए आप. नाउ सी
द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3. Now students, see here. Now we have to divide 2196 by 95 by Nikhilam division method. See here. Here divisor is 95. See here. It is nearer to 100. Our base number is 100. See here. Base number is 100. Whenever you do any question which is related to Nikhilam division method, then first of all you should write base number. I have written here base number. Now you classified this question into 3 parts. First part, second part, third part. Now see here, in this 100 there are 2 zeros, so I should write here in third part for dividend 96. See here, and remaining digits in second part. See here 21, and divisor is 95. Now it is divisor and I have to write here complementary number. Complementary number. What is complementary number? Complementary number is 100 minus 95. You will get 5, but I should write here 05. See the students very concentratedly. Now I have written here 2 as it is, but I have to multiply 2 with 0. You will get 0. 2 with 5, 2 5s are 10. I should write here 10 in this way. Now you should add 1 and 0. What you will get? 1. Now this 1 is multiplied again with 0. You will get 0. 1 into 5, you will get 5. Now our division process is over for this time. Now you should add here 6 and 5, you will get 11, but I should write here 1 and carry forward 1 is adding with 9. 9 1 10, 10 10 20. Now students, see here, remainder is 201. It is remainder part, it is quotient part. See here, remainder is 201 and 201 is greater than divisor, so the division process is again I have to apply. Now see here, for this question, this 2 is again I have to write in this part like this. I have to add this 2 in second part. What you will get? It will be 23. See here, but this 2 is multiplied by these 2 digits. 2 zeros are 0. I should write here in this place, and 2 5s are 10. You should write like this. Now 1 and 10 you should add, it will be 11. 1 and 1 is carry forward and you will get 1. Now students, see here, 11 is remainder now and 95 is divisor, so remainder is less than divisor, so our division process is completely end. Now our required answer is quotient is 23 and remainder is 11. It is our required answer. यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देखा किस प्रकार से हम निखिलम डिवीजन मेथड से डिवाइड को आसानी से इजी तरीके से कर सकते हैं। आपको
ये प्रोसेस ध्यान होना चाहिए कि बेस नंबर हमको हर एक में लिखना है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर जितने भी डिविजर्स आए तीनों एग्जाम्पल्स, वो बेस नंबर से छोटे आए। जब बेस नंबर से छोटे आते हैं डिविजर, जब ही निखिलम डिवीजन मेथड अप्लाई किया जाता है। You should concentrate when the divisors are less than base number, then this method, Nikhilam division method is applied. Now students, आज जो हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे वो आपको कैसे लगे? If you understand completely, then you should like this video and share it and subscribe it. जय हिंद, जय भारत.